दोस्तों, स्वागत है आपका बाजार की बातें चैनल पर। आज तारीख 7 अगस्त 2025 और आज हम बात करने वाले हैं ये 4 बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों के बारे में जो बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कंपनियां हैं टाइटन, एनबीसीसी, एलआईसी और बीएससी। सभी ने हाल ही में Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी अप्रैल से जून 2025 के अपने नतीजे जारी किए हैं और इनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ कैसे चल रही है। तो चलिए एक एक करके इन सभी रिजल्ट को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन कंपनी की, जिसने इस बार अपने तगड़े प्रदर्शन से बाजार को सरप्राइज कर दिया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1091 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल की तिमाही से 52.6% से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, टाइटन ने एक्सपर्ट के अनुमान को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग के अनुसार अनुमान था कि 936.7 करोड़ का मुनाफा, लेकिन असल रिजल्ट उससे भी काफ़ी बेहतर निकले। टाइटन लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, प्रीमियम वॉचेस और आईवेयर। ऐसे शानदार नतीजे ये दिखाते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बनी हुई है, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। इसका सीधा असर टाइटन के शेयर पर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छी तेजी संभव है। बात करते हैं एनबीसीसी की, जो एक सरकारी निर्माण कंपनी है। इस बार कंपनी का मुनाफा 132.13 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल 104.62 करोड़ था। यानी कंपनी ने करीब 26% की ग्रोथ दिखाई। इसके साथ साथ एनबीसीसी ने 0.21 रुपये प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जिससे ये साफ है कि कंपनी ने केवल ग्रोथ नहीं करी है, बल्कि निवेशकों को भी रिटर्न दे रही है। डिविडेंड न्यूज़ आमतौर पर शेयर पर पॉजिटिव असर डालती है और इससे एनबीसीसी में शॉर्ट टर्म बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट स्टेडी और भरोसेमंद नजर आया है। कंपनी ने अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में 10,986 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाए, जो पिछले साल इसी तिमाही के 10,551 करोड़ से लगभग 5% ज़्यादा है। अगर हम नेट प्रीमियम इनकम की बात करें तो वो भी बढ़कर 1.19 लाख करोड़ पहुंच गई है, जो पिछली साल 1.14 लाख करोड़ थी। यानी इसमें करीब 4.7% की बढ़त देखने को मिली है। अब बात करते हैं सबसे खास आंकड़े की, तो एलआईसी का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इस तिमाही में 1,944 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल 1,610 करोड़ था। यानी इसमें करीब 20.75% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि एलआईसी की नई पॉलिसी बेचने की रफ्तार बढ़ गई है और कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को मजबूत बना रही है। बात करते हैं देश के सबसे बड़े पुराने एक्सचेंज की, बीएससी ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। Q1 की अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 539.41 करोड़ रहा, जबकि पिछले तिमाही में 494 करोड़ था। यानी 9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 13.1% से बढ़ा है। ये नतीजे दर्शाते हैं कि बाजार की एक्टिविटी में अच्छी तेजी है। बीएससी को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।